कल हम आपसे बोले जिन जातकों के हाथ में बलय की रेखा होती है वह गुण संपन्न व्यक्ति या गुण संपन्न जातक कहलाता है। ये निश्चित आप समझ जाइए, क्योंकि जब किसी भी जातक के हाथ में विशेष प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे जातक विशेष गुणों वाले होते भी हैं। सर्वसामान्य जातकों में इस प्रकार की रेखा बलय रेखा नहीं होती है, समझ गया कि नहीं। तो बलय रेखा कहीं न कहीं से व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है। विशेष जब क्रिया जब होता है तभी किसी के हाथ में इस प्रकार की रेखा उपस्थित होती है। तो शुक्र सुख कारक स्थान है, जब शुक्र सुख कारक स्थान है तो यह शुक्र आकर के चंद्रमा के अंतिम पड़ाव को आके स्पर्श करता है। तो शुक्र और चंद्रमा जब दोनों आपस में सुंदर हो तो जातक बहुत ही होनहार होता है, सुंदर कार्य प्रयोजन संपन्न करने वाला होता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है, कारुणिक भाव का होता है, लोगों को सहयोग भी करता है। लेकिन यदि इस बलय रेखा में शुक्र की स्थिति यहाँ से केवल यहाँ हो या इस स्थान पर कोई रेखा अन्य आकर के छिन्न भिन्न करे तो आप निश्चित समझिए जो इस जातक को कहीं न कहीं सुंदर चीज होने के बाद भी जीवन के कार्य क्षेत्र में व्यवधान का भी योग आता है। जैसे ऐसे जातकों के बारे में मैं प्रायः कहता हूँ, खास करके ऐसे जातक जो शिक्षा दीक्षा में बहुत सुंदर होते हैं, व्यापार कार्य में बहुत अच्छे होते हैं, धनवान भी होते हैं, देखने में सुंदर भी होते हैं, लेकिन शुक्र प्रभाव के कारण उनके विचार, उनकी क्रिया और उनकी स्थिति में कहीं न कहीं जो है विपरीत होता है। क्रिया विपरीत का अर्थ जैसे शिक्षा किसी तरफ जाना चाहिए था तो शिक्षा चला गया दूसरी तरफ, ये आप समझ जाइए। संगति उनकी किसी अच्छी तरह होनी चाहिए तो संगति कहीं अन्यत्र चला गया, क्योंकि इस प्रकार का खंडित जनादेश जो है यह जातक के मन और मस्तिष्क को भ्रमित करता है, ये आप समझ जाइए। जब भी इस प्रकार की रेखा अथवा चंद्र स्थान पर इस प्रकार की रेखा हो, बहुत जातकों का आप देखेंगे चंद्र स्थान पर इस प्रकार की रेखा हो, या बहुत लोगों को देखेंगे चंद्रमा स्थान की रेखा यहाँ तक आती हो। बहुत जातकों को मैं देखता हूँ कि चंद्र स्थान की रेखा आकर के ये हो गया केतु, ये हो गया राहु, ये है। तो इन बलय रेखा होने के बाद भी यदि चंद्र स्थान की रेखा अपने स्थान को छोड़ते हुए भाग्य भाव को स्पर्श करके केतु तक आवे अथवा राहु तक आवे, ऐसे जातक के जीवन कार्य क्षेत्र में विलंब या ग्रहण दोष के लक्षण माने गए हैं। चंद्रमा मन कारक है, चंद्रमा अत्यंत उत्कृष्ट कार्यों को भी निर्वहन करवाता है, तो कभी कभी चंद्रमा अपने विचारों के विपरीत उस जातक को दंडनीय कार्य भी करवाता है। जैसे शुक्र के बारे में मैं आप लोगों को अत्यंत, जैसे ये आजकल के परिक्षेत्र में देखिएगा, शुक्र बड़े बड़े नशा से संबंधित क्षेत्रों को उत्पन्न कर रहा है। यह शुक्र क्यों, चंद्रमा भी स्त्री कारक है और शुक्र भी स्त्री कारक है। स्त्रियों के भोग विलास, स्त्रियों को सुख प्राप्त करने के लिए उनके परिधान को देख करके, उनकी व्यवस्था को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके या उनके समान बनने के लिए लोग किसी भी साधन का उपयोग करने में संकोच नहीं करते। अभी वर्तमान युग में आप देखेंगे तो ड्रग का बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, ड्रग्स के, हुक्का बार, बड़े बड़े जहाज़ों में पिकनिक मनाना, बड़े बड़े समुद्र एरिया के तटबंधों पर पिकनिक मनाना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, एकांत होटल में या एकांत बड़े बड़े जहाँ पर उनके भवन बनने होते हैं वहाँ पर नशा का कार्य करना। इस प्रकार के भी जातक जिनके हाथों में यह चंद्र स्थान की रेखा, ये अतिशयोक्ति है, इसको आप सही भी नहीं माने, लेकिन जब आप कहते हैं जो कि नहीं बलय रेखा का पूर्ण मुझे सहयोग प्राप्त नहीं होता है, या बलय रेखा बहुत ही उच्चतम या भाग्यशालियों के हाथ में बलय रेखा होते हैं, ऐसे व्यक्ति उच्च विचार के, धर्माधिकारी, उच्च पदों पर पदासीन होने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के जो कार्य होते हैं ये ऊंचे वर्ग के लोग ही करते हैं। ये जितने भी कार्य आपको हमने कहा है
जैसे ड्रग्स का कारोबार है, हुक्का बार है, होटलों का कारोबार है, नेतागिरी है, या अन्य प्रकार के जो जहरीले पदार्थ हैं, या रसायन के द्वारा किसी को नशा मिला देना, पेय पदार्थ में नशा मिला देना। पेय पदार्थ में शुक्र कारक है, शनि कारक है, चंद्र कारक है। तो चंद्रमा, शुक्र और शनि ये जब तीनों हैं तो कहीं न कहीं से केतु और राहु उनको क्रिया में उत्पन्नता प्राप्त करता है, माने क्रिया को और भी प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित करता है, बढ़वा देता है। हाँ, तो इस प्रकार का एक देखिए, एक रेखा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग काल सर्प दोष भी कहते हैं। काल सर्प दोष का प्रथम लक्षण राहु केतु ही होता है जी। लेकिन जब चंद्रमा स्थान पर इस प्रकार की रेखा हो, या चंद्रमा स्थान पर इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह हो, चंद्रमा स्थान पर बहुत लोगों को काला तिल होता है, तो इनके जीवन में किसी भी प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप अवश्य लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप का समय, स्थान, स्थिति या क्रिया ये हम आपको नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अनेक प्रकार हैं। बहुत लोग शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत लोग नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में, बहुत लोग उस प्रतिष्ठित स्थान पर, बहुत लोग एनजीओ के क्षेत्र में, बहुत लोग दलित गरीब व्यक्तियों के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं, उसमें भी उनके द्वारा अनैतिक कार्य होते हैं। क्यों? चंद्रमा इस स्थान से जब निकलता है तो केतु और राहु दोनों ग्रहण दोष कारक हैं। धन भाव को भी स्पर्श कर रहा है। जब चंद्रमा धन भाव को स्पर्श करता है, इसका मतलब इसको अचानक इसके जीवन में पैसा बहुत आया, और जब अचानक जीवन में बहुत पैसा आता है तो कुछ न कुछ अपने कार्य को, प्रारूप को तैयार करने के लिए ये सहारा भी लेता है। केतु और राहु चंद्र का सहारा लेकर के इस शुक्र चंद्र बलय रेखा को कमजोर करता है। जैसे बहुत सारे आजकल समाचार मीडिया में या अन्य भी चीज़ों में आप देखेंगे, आजकल मीडिया लोगों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आजकल उस प्रकार के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, उनके ऊपर भी जांच आयोग बैठाई जाती है, उनके ऊपर भी जांच किया जाता है। इतना धन कहाँ से आया, इतने बड़ी ऊंची बिल्डिंग आपने कहाँ से बनाए, इतने बड़े बड़े महंगी कार घोड़ा गाड़ी कहाँ से आया, इतने बड़े परिधान सोना चांदी से लेकर के बड़े बड़े कीमती वस्तुएं आपके परिवार में कहाँ है। तो बलय रेखा धन को उत्पत्ति तो करता है, लेकिन यह खंडित जनादेश कभी कभी आपके जीवन में अचानक आप ही के किसी गुप्त व्यक्ति के द्वारा, गुप्त षड्यंत्र चंद्रमा केतु या चंद्रमा राहु के द्वारा होता है। ये आप समझ जाइए। इसलिए बलय रेखा भाग्यशाली है, लेकिन बलय रेखा में आप अपने शुक्र और चंद्र के प्रभाव को कितना संतुलित करके रखते हैं, कितना अपने उनको आप मानसिक रूप से विचार के रूप में, अच्छे विचार के रूप में संतुलित रखना चाहते हैं, ये आपकी स्थिति आपके अपने मन क्रम से दिखाई देता है। क्योंकि शुक्र तो सुख कारक है, शुक्र तो आपको उस क्षेत्र में ले ही जाएगा। कभी कभी शुक्र जब बहुत अच्छा होता है, आदमी वैरागी भी होता है, बहुत सारे दान पुण्य भी करता है, बहुत सारे निःशुल्क होटलों में, निःशुल्क अस्पतालों में, निःशुल्क जो है सो कि विद्यालय कॉलेजों में शिक्षा दीक्षा देता है, दवा इत्यादि देता है, मरीजों की सेवा भी करता है। चंद्रमा भी मन कारक है। चंद्रमा जिसके बहुत अच्छे होते हैं वो गरीब असहाय लोगों के लिए, ऐसा हमने पूर्व में भी आपको लिखाया। लेकिन इसने होने के बाद भी यदि इस प्रकार का खंडित बलय रेखा आसपास में दिखलाई पड़ता हो तो पूर्ण भाग्य होने के बाद भी व्यक्ति को आरोप प्रत्यारोप से गुजरना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति किसी अवैध स्त्री के द्वारा, अवैध स्थान के द्वारा, अवैध कार्यों के द्वारा भी अपमानित होते हैं। क्यों? चंद्रमा अपने स्थान को छोड़ते हुए जब केतु स्थान या राहु को देखता है तो कहीं न कहीं आपके मन और मस्तिष्क में ग्रहण दोष का योग आता है। अभी इतना ही।